हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू हाउस ऑफ ट्रेड्स। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे फ्यूचर्स में मार्जिन ट्रेडिंग करने की, उनको हैच करनी। जनरली जब हमारे पास कैपिटल कम होती है, लेट्स सपोज की 20,000 30,000, तो हम इंडेक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं एंड स्टॉक के ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। लेकिन इतनी कम कैपिटल के साथ ऑप्शंस में ही ट्रेड करना पॉसिबल है और उसमें प्रॉफिट बनाना डिफिकल्ट। लेकिन अगर आपके पास 50,000 1 लाख या उससे ज़्यादा की कैपिटल है, या 50,000 1 लाख तक की भी कैपिटल है, तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं मार्जिन का, जिसको हम ऑप्शंस के थ्रू हैश करके कम मार्जिन में फ्यूचर्स के ट्रेड को परचेस कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो मेरा स्टाइल है इसमें ट्रेडिंग करने का, वो ये है कि जब हमारे पास स्टॉक ऑप्शंस के या इंडेक्स ऑप्शंस के ट्रेड होते हैं, उनको मैं एज एन इंश्योरेंस यूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज कि मैंने किसी स्टॉक पे भी, लेट्स सपोज कि आईसीआईसीआई पे ही अगर मैंने लॉन्ग का ट्रेड किया है, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ 800 के आसपास लिया है, आईसीआईसीआई में फ्यूचर्स को लॉन्ग किया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। इधर जैसे 800 के आसपास जोन भी बन रहा था, और यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये इधर से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मेरा भी अपसाइड का है यहाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फीचर्स को लॉन्ग कर दिया। और अब मुझे चाहिए अपनी स्ट्रेट पे, मैं गलत भी हो सकता हूँ, हमारा व्यू गलत भी हो सकता है, तो हमें एक इंश्योरेंस चाहिए कि अगर हमारा व्यू गलत है तो जो भी हमारा फीचर्स में लॉस होगा वो कुछ हद तक रिकवर हो जाए या पूरा रिकवर हो जाए। इसके लिए हम अपने ट्रेड को इंश्योर करेंगे, इंश्योरेंस लेंगे, उसके लिए ऑप्शन बाय करके एक फुट बाय कर लेंगे। लेट्स सपोज कि हमने 780 के जोन की बाय कर ली, क्योंकि ये हमें नेक्स्ट हॉल्ट दिख रहा है। ये हॉल्ट हुआ, अप गया, फिर ये हॉल्ट हुआ, तो ठीक है। ये हॉल्ट होने पे यहाँ से अगर नीचे आएगा तो हम अपने फ्यूचर्स वाले जो लॉन्ग किया है उसमें लॉस बुक करेंगे, और इसके नीचे हम अपना जो हैच करने के लिए हमने ऑप्शन का ट्रेड लिया उसको रन होने देंगे। तो ये कहाँ तक अगला नीचे आ सकता है, इसके नीचे आने का जो चांस लगता है वो यहाँ तक लगता है, 740-50 के रेंज तक। तो यहाँ तक अगर फिर उसके बाद नीचे आता है, अगर आईसीआईसीआई बैंक 780 को तोड़ के, तो जब हमने ऑप्शन इंश्योरेंस के लिए, सिर्फ अपने फ्यूचर ट्रेड के इंश्योरेंस के लिए ऑप्शंस में आईसीआईसीआई बैंक की पुट उठाई थी, वो हमें हमारा जो लॉस हुआ है 800 से लेके 780 तक फ्यूचर्स में, वो रिकवर करा देगी। 100% नहीं तो 60-70% तक तो रिकवर हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हमारा बहुत हद तक यहाँ पे लॉस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हाँ, हमने अगर हेज करना ही है तो हम दूर का ऑप्शन ले लें। वो फिर 750 के आसपास के ही दो लॉट ले लेंगे कि इसमें प्राइसों पे मूवमेंट नहीं आएगी। लेकिन इंश्योरेंस का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितना आपको अच्छा रिटर्न चाहिए अपने इंश्योरेंस में, उतना ही ज़्यादा आपको प्रीमियम देना पड़ता है। अगर आप बहुत ही लो प्रीमियम का इंश्योरेंस ले लेंगे तो हो सकता है लॉन्ग रन में जब वो इंश्योरेंस आपको पे आउट हो, तो उससे जो भी आपको सम मिले उसकी कोई वैल्यू ही ना रह जाए। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि जब अगर हम ले रहे हैं इंश्योरेंस के लिए, अपने ट्रेड के लिए इंश्योरेंस हम ले रहे हैं, तो फिर हमें प्रीमियम पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरा स्टाइल तो खैर यही है कि ऐसा मैं यहाँ नहीं करता हूँ कि बहुत दूर का ही कोई ऑप्शन उठा लूँ जिससे कि हमें प्रीमियम में कुछ मिलेगा। अब इसी के हिसाब से कुछ हमने प्रीवियस ट्रेड्स किए थे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो हमने एक ट्रेड किया था एशियन पेंट का, सो एशियन पेंट्स हमने कैरी किया था, और हमने इस जोन में कहीं, इस जोन में जब होल्ड कर रहा था, तो यहाँ पर हमने एशियन पेंट्स में शॉर्ट किया था। इस जोन में शॉर्ट करने के बाद हमने फ्यूचर्स को होल्ड किया। नेक्स्ट डे गैप अप हुआ, और हम यहाँ कहीं पे 3350 का जो हमारा तल था उस पे हमने एग्जिट कर लिया, और यहाँ हमें करीब 4250 के आसपास का लॉस हुआ था फ्यूचर्स के ट्रेड में। लेकिन फिर जब ये प्राइस और ऊपर गया, तो जब हमने हैश के लिए सी बाय करी थी, फ्यूचर्स को यहाँ शॉर्ट किया था और हैश के लिए हमने सी बाय करी थी, तो उसने हमें करीब 5000 का प्रॉफिट दिया। और जो हमारा लॉस हुआ था यहाँ पे ऐसा तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो हमारा पूरा का पूरा ऑप्शन वाले जो हमने इंश्योरेंस लिया था स्ट्रेट के अगेंस्ट, उससे हमारा कवर हो गया।
ऐसा ही हमारे साथ एक महिंद्रा महिंद्रा की ट्रेड में हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ महिंद्रा महिंद्रा में कि हमने यहाँ पे बाय किया था फ्यूचर्स लॉन्ग, सॉरी फ्यूचर्स शॉर्ट किया था। यहाँ कहीं पे किसी दिन किया था 4 तारीख को, हाँ यहाँ कहीं पे हमने फ्यूचर्स को शॉर्ट किया था। फिर अच्छी खासी डाउन साइड आई थी, हमने एग्जिट कर लिया था फ्यूचर से इसी लेवल पे, और फिर ये वापस प्राइस ऊपर आ गया था। तो हमने यहाँ करीब 7-7.5 हज़ार के आसपास फ्यूचर्स में प्रॉफिट बुक किया। उसके बाद जब मैं वापस ऊपर आ गया तो जब हमने हेज के लिए यहाँ पे सी बाय करी थी उसमें भी हमें करीब 500 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया। तो दोनों ही ट्रेड में हमको यहाँ पे प्रॉफिट मिला था। इस तरह की चीज़ें करने को हमें मिल जाती हैं अगर हम फ्यूचर्स को हैश करके ट्रेड करते हैं। तो अभी हम देख लेते हैं कि इस तरह की हेजिंग को हम कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, और अब हम किस स्टॉक्स पे इनको कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए बताऊंगा कि हम किन स्टॉक्स पे अभी इस पे कैसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर्स को हैज करके। ये आप अगर इसको एज अ रिकमेंडेशन ट्रेड करते हैं तो ये आपका रिस्क होगा, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ आप लर्निंग पर्पज के लिए देखिए कि हम किस तरह से फ्यूचर्स को हैज करते हैं। यहाँ पे लेट्स सपोज महिंद्रा एंड महिंद्रा, पहले एक बार मैं आपको इस यहाँ पे दिखा देता हूँ। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है। तो अब मैं एक व्यू बना लेता हूँ यहाँ पे कि 1280 के ऊपर अगर महिंद्रा महिंद्रा ट्रेड कर रहा है तो ये अपसाइड जा सकता है। तो मैं यहाँ पे एक फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन ले लूंगा, और जब 1270 या 1260 का लेवल है, जी ये जोन भी बना दिख रहा है 1260, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक इसके अगेंस्ट एक पुट उठा लेता हूँ। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे ऑप्स्ट्रा में, हम जाके यहाँ डाल देते हैं महिंद्रा, ये शायद M&M के नाम से होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का हम फ्यूचर एक लॉट बाय कर लेते हैं, जो कि 1281 का चल रहा है। तो अभी जो है ना हमें इसमें जो प्रीमियम दिखा रहा है वो 2,62,000 दिखा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि एक यहाँ पे प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस दोनों ही अनडिफाइंड आ रहे हैं। कितना भी जा सकता है प्रॉफिट और कितना भी जा सकता है लॉस, डिपेंडिंग ऑन हमारा एसल हम एग्जिट लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक पोजीशन और ऐड कर देते हैं ऑप्शन की। एक हम यहाँ पे उठा लेंगे 25 अगस्त की ही पी, स्ट्राइक प्राइस हम सपोज सेलेक्ट यहाँ कर लेते हैं 1260। इसकी हमें ये 14,000 रुपये, 14,700 के आसपास हमें यहाँ देने पड़ेंगे। अब अगर हम इस पोजीशन के यहाँ ऐड करते हैं तो अब हमारा एक ग्राफ भी बदल गया। अब जब हमें स्टूडेंट मार्जिन देना पड़ेगा प्रीमियम, वो 31,000, जो कि हमारे फ्यूचर ट्रेड के लिए है, और जो हमें देना पड़ेगा अपना इंश्योरेंस का प्रीमियम वो 14,700। दोनों मिला के ये ट्रेड 15,000 सॉरी 50,000 के अंदर आ जाएगा। जब आप इस ट्रेड को 50,000 के अंदर लेंगे, अब हमको यहाँ पे करना क्या है, ट्रेड में तो हमने एंट्री ले ली। अब अगला हमारे यहाँ पे स्टेप क्या होगा, क्योंकि हमने 1280 के ऊपर ही एंट्री लेनी है। 1282-83 बहुत अच्छा लेवल है। जैसे ही ये 10 रुपये वहां से नीचे करीब आके 1273 1272 को ब्रेक करता है इस जोन को, वैसे ही अपने फ्यूचर वाली पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि इस ट्रेड में कभी भी आपको पहले ऑप्शन वाली पोजीशन से वैसे भी एग्जिट नहीं करना है, भले ही वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। अब आप पहले हमेशा फ्यूचर वाली पोजीशन से एग्जिट करेंगे, अदरवाइज मार्जिन पेनल्टी लग जाएगी। तो यहाँ पे हम जैसे ही ये, अगर हमने 1282 भी लेट सपोज ट्रेड लिया है, तो जैसे ये 1273 1272 के आसपास प्राइस आता है नीचे की तरफ, हम इस ट्रेड से फ्यूचर्स में एग्जिट कर ले जाएंगे। अब अगर ये वापस से 1280 के ऊपर ट्रेड करता है तो हम री एंट्री ले सकते हैं, और अगर नहीं करता है और फिर वहां से प्राइस डाउन साइड कंटिन्यू करता है तो हम ये जो जोन देख रहे हैं 1260 और फिर उसके बाद 1240, यहाँ तक के प्राइस के लिए हम वेट करेंगे।
फिर जो भी हमारा 6-7 हज़ार रुपये का लॉस हुआ होगा वो यहाँ पर आते-आते कवर हो जाएगा। तो ये एक है ट्रेड। दूसरा सिमिलरली हम कर सकते हैं भारती एयरटेल में। अब भारती एयरटेल में आपको दूसरा एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ भी प्राइस होल्ड कर रहा है 700 का ऐसा है, या 700 का यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और जो अपसाइड आने पे यहाँ पे जो मूवमेंट आ सकती है वो भी बहुत अच्छी आ सकती है। वो हम डेली कैंडल में देख सकते हैं 720-30 के आसपास तक हमें यहाँ पे बेहतरीन अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे भी जो अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमने व्यू बनाया ऊपर की तरफ खुलने का, 700 के ऊपर हमें ट्रेड में एंट्री लेते हैं और अपसाइड का हमारा व्यू है, तो सिमिलर ट्रेड हम बना सकते हैं भारती एयरटेल में भी। अब इस ट्रेड में हमारी पोजीशन मैक्स लॉस डिफाइन हो गई है 29,680, जो कि हमारा पूरे ऑप्शन का और कुछ हद तक इसमें लॉस होने के चांसेस हैं, इसके अलावा और कोई लॉस नहीं है। तो अब यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश रिसेट कर लेते हैं। इस स्ट्रेटजी को सेव नहीं करना है हमें। तो अब हम यहाँ आ जाते हैं भारती एयरटेल पे। अब लेट सपोज कि हम भारती एयरटेल का फ्यूचर्स में ए पोजीशन बाय करते हैं। 706 का प्राइस चल रहा है फ्यूचर्स का। इस पे हमें टोटल मार्जिन जो लगेगा वो 1,66,000 लग रहा है फ्यूचर्स के रेट पे। अब इसी के अगेंस्ट हम एक बार कर लेते हैं ऑप्शन भी। 680 या 690 की एक हम पुट यहाँ पे बाय कर लेंगे, क्योंकि 700 ही हमारा एसएल है। अपने एसएल से बहुत ज़्यादा दूर की हम पुट बाय नहीं करेंगे हम। हाँ, 690 की बहुत ही सही, करीब 10,000 11,000 के प्राइस में आ जा रही है। इसको भी हमें ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा 1,66,000 का प्रीमियम था, अब वो 41,000 पे आ गया, और 10,000 रुपये करीब हमने यहाँ पे अपने इंश्योरेंस प्रीमियम के दे दिए जो हमने पुट उठाई। तो अब यहाँ पे हमें टोटल 52-53,000 में इस ट्रेड में एंट्री मिल जाएगी। मैक्स लॉस जो हमारा यहाँ पे वो 25,000 है डिफाइंड। अब 52-53,000 में जब यहाँ पे हमें एंट्री मिली है तो हमको यहाँ पे भी सेम चीज़ करनी है। अगर प्राइस 700 के नीचे आता है, वहाँ सस्टेन करता है, तो फ्यूचर वाली पोजीशन को काट देंगे, वहाँ से एग्जिट हो जाएंगे और ऑप्शन वाली पोजीशन को रन होने देंगे। फिर वो अगला जो सपोर्ट दिख रहा है वो 680 है। 680 तक अगर फिर प्राइस आता है तो यहाँ पे हमारा जो भी फ्यूचर में लॉस हुआ होगा, चांसेस है कि वो फुल्ली रिकवर हो जाएगा। और अगर नहीं उसको भी तोड़ता है तो 660-70 के आसपास पहुंचता है प्राइस, तो फिर हमारे यहाँ पे प्रॉफिट आएगा ओवरऑल इस पोजीशन में। सिमिलरली ही आप अपनी एक और स्ट्रेटजी जैसे महिंद्रा में भारतीय एयरटेल में देखिए, वैसे ही हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं एशियन पेंट्स में भी। ये बहुत ही शार्प मूव आया है और यहाँ से इसने 3500 के आसपास ही होल्ड करना शुरू किया है। पिछली बार से 3600 के आसपास रेजिस्टेंस मिला था, फिलहाल अभी यहाँ 3500 के आसपास ये थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। यहाँ जैसे ही प्राइस में 3480 से 870 के आसपास मिलता है इस वाली क्लोजिंग के थोड़ा सा भी ऊपर, तो यहाँ पे हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ऐसा ही हम अपना हैच करके एक फ्यूचर्स की पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें हम 3400 का पुट उठा सकते हैं और फ्यूचर को बाय कर सकते हैं। तो उसमें भी यहाँ पे हमको बहुत ही सही प्रीमियम पड़ेगा और बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी के साथ हम इस पे भी ट्रेड ले सकते हैं। अब लेट सपोज कि अगर हम भारतीय एयरटेल में ही अपनी ये पोजीशन लेने के बजाय, इसको डिलीट कहाँ से करता हूँ, 10% की बजाय लेट सपोज हम स्ट्राइक प्राइस उठा लेते हैं सिर्फ ऑप्शन प्रीमियम को कम करने के लिए 650 का। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है ये भी हम देख लेते हैं। मॉडिफाई किया हमने इसको, तो जो 41,000 प्रीमियम दे रहे थे वो हम देंगे 75,000 का। मैक्स लॉस हमारा हो गया है 56,000। मैक्स लॉस जो पहले 50% तक दिख रहा था अब वो बढ़ गया है, अब यहाँ पे 66% के आसपास मैक्स लॉस है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हमने 650 की पुट उठा भी ली तो भले ही हमें मार्जिन यहाँ पे बहुत कम हो गया है, पहले 1,66,000 के कंपैरिजन में आधे से भी कम है। लेकिन अगर हमारा ट्रेड गलत होता है
तो कोई किसी भी तरह की यहाँ रिकवरी होना बहुत मुश्किल है। 650 की पुट का प्राइस, कुछ बहुत ज़्यादा चेंज उसमें आएगा भी नहीं। फिलहाल ये 3 रुपए पे आपको मिल ज़रूर जाएगी। यहाँ पे एक अच्छा आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा प्रीमियम पे। लेकिन ये प्राइस मूव नहीं होगा अगर ये नीचे भी आता है तो। धीमे-धीमे नीचे आएगा तो ये 3 से 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। इससे बहुत ज़्यादा ऐसा मूव नहीं आएगा। और अगर आपको जो लॉस होगा वो करीब 10 से 20 रुपए, 10 रुपए का भी अगर सपोज़ करो यहाँ पे ड्रॉ डाउन होता है, 700 के नीचे, हम 700 के नीचे यहाँ पे हम एसएल लगाते हैं, तो वहाँ पे आपको 10,000 का लॉस है और यहाँ से 4 से 5,000 की रिकवरी है। और अगर हम यहाँ पे 690 की पुट उठाते हैं तो 10,000 का लॉस है, तो 10,000 की यहाँ पे हमें रिकवरी भी है। तो हमको जो प्रीमियम लेना है, इस ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, वो ऐसा चूज़ करना है कि हमारा जो भी लॉस हो वो रिकवर हो सके। और अगर यहाँ धीमे-धीमे मूव होता है या थोड़ा बहुत हॉल्ट करता है तो ये तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगा। ये 1-2 रुपए के बीच में आ जाएगा और इसमें प्राइस नीचे आने पे भी कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो ये किसी भी तरह से आपके काम का नहीं रहेगा, जो भी लॉस होगा वो आपको बेयर करना पड़ेगा फ्यूचर्स में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी स्ट्रेटजी जो मैं ऑप्शंस को हेज करके फ्यूचर्स में यूज़ करता हूँ। मे बी दिस बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो। सो देखते हैं, आगे आने वाले टाइम में मैं इसी पे ही ट्रेड्स भी प्लेस करता रहता हूँ। तो आप अगर उनमें देखेंगे तो यही स्ट्रेटजी है जो मैं यूज़ करता हूँ अपने ट्रेड्स को प्लेस करने के लिए फ्यूचर्स में भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू ऑन वेडनेसडे।